नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। प्रदेश में कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अंबिकापुर के राजीव भवन में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने 34 बिंदुओं की घोषणा पत्र जारी की है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के अपने जन घोषणा पत्र में से 34 बिंदुओं में एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष फोकस किया है। वहीं स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को फ्री सैनिटरी पैड की सुविधा के साथ ही पत्रकारों के लिए भी घोषणा पत्र में स्थान दिया गया है। वहीं इस घोषणा पत्र में बीजेपी के घोषणा पत्र से कई बिंदु मिलते जुलते हैं। वहीं टीएस सिंहदेव ने कहा कि अंबिकापुर नगर निगम सहित वार्डों के लिए भी अलग से घोषणा पत्र जारी किए जाएंगे। कांग्रेस के साथ हम काम करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि लोगों का विश्वास हम मतदाताओं का छत्तीसगढ़ के अर्जित कर सकें और कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना योगदान दें। इस बात में कहीं कोई तथ्यात्मक बात नहीं है। माननीय महंत जी ने अंबिकापुर में के रूप में मुझे यहाँ देखते हो, लोग मानते हो। उसके अतिरिक्त अगले विधानसभा का नेतृत्व कौन करेगा? सामान्य रूप में जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, अभी दीपक वैद्य जी हैं, जो कांग्रेस के सदन में नेता होते हैं, या मुख्यमंत्री या नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में चरणदास महंत जी हैं, ये नेतृत्व करते हैं। और इसमें महिलाओं के संदर्भ में कई बातों को रखा गया है, उनकी सुविधाओं के संबंध में बातों को रखा गया है। घाट जहाँ पर है, नहाने की व्यवस्था है, उनके लिए पृथक एक आड़ उनको मिले, पृथक नहाने के घर बन सकें हर घाट में, ऐसी बातों की भी व्यवस्था रखी गई है। पौनी पसारी बाजार में जो स्थान मिलता है व्यवसाय करने के लिए, उसमें महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। वेंडर जोन बनाने की बात की गई है। चले ठेलों में जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए व्यवस्थाओं की बात की गई है। जो जन्म, मृत्यु और शादी प्रमाण पत्र इत्यादि मिलते हैं वो घर पहुंच मिल सकें, इसकी बात की है। जो भूमिहीन है और उनको आवास नहीं है जिनके पास, उनके लिए बात की गई है। जो जमीनों में काबिज हैं उनके कब्जे को स्थायी करने के संदर्भ में, उस संदर्भ में बात की गई है। पत्रकारों के लिए रेस्ट रूम की व्यवस्था हो सके, व्यवस्थित रेस्ट रूम की व्यवस्था हो सके, उस बात का भी उल्लेख किया गया है। तो कई बिंदु हैं। सैनिटरी पैड बच्चियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, इस बात का भी उल्लेख है। ये बातें आप देखेंगे तो कांग्रेस के पिछले मैनिफेस्टो में भी इसमें कई बातें होंगी। तो क्या भाजपा ने उसको कॉपी किया? हमारा केवल 2 दिन बाद निकला है, तो जो प्रमुख बिंदु हैं वो तो वही रहेंगे। बिंदु जो प्राथमिकताएं हैं, सैनिटरी पैड का उल्लेख उसमें है क्या? मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखिएगा आप, जन घोषणा पत्र में उसमें था। तो स्थानीय अभी ये चर्चा हो रही है, देखिए समय कम रह गया, लेकिन ये बात हो रही है कि नगरीय निकाय के अभी पृथक से घोषणा पत्र निकाला जा सकता है। और कुछ साथी तो वार्ड में भी घोषणा पत्र बना रहे हैं अपने वार्ड की, क्योंकि हर वार्ड की एक जैसी आवश्यकताएं नहीं है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। वो अपने वार्ड की भी वो प्राथमिकताएं तय करके घोषणा पत्र बना रहे हैं। संयोग ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ राज्यों में सत्ताधीन है और केंद्र में भी। उस कारण से कांग्रेस जिन योजनाओं की घोषणा करती है उसमें से चुन चुन के भाजपा अब उनको अपनाने लगी। कांग्रेस को पब्लिक से बढ़ता समर्थन हासिल हो रहा है, बहुमत अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी जी ने जिन बिंदुओं को 2019 के घोषणा पत्र में उठाया था कि देश के हर परिवार को एक न्यूनतम आमदनी होनी चाहिए, वो 2019 के घोषणा पत्र में 72,000 रुपये प्रति वर्ष थी। 2024 के घोषणा पत्र में वो 1 लाख थी। उसी को अपना के और अन्य राज्यों में, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने महिलाओं के संदर्भ में घोषणा की, तेलंगाना में की, हिमाचल में की और लागू किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव के पहले प्रियंका जी ने 5 गारंटीज के रूप में महिलाओं को राशि देने की घोषणा की। उसको नकल करके शिवराज जी ने उसी बात को अपनाया जो राहुल जी ने 2019 में कहा, 2024 के घोषणा पत्र में आया, और कर्नाटक में हुआ, तेलंगाना में हुआ, हिमाचल में हुआ। प्रियंका जी के 5 सूत्रीय गारंटीज की घोषणा के बाद चुनाव के पहले, क्योंकि वो सत्ता में थे, उन्होंने अपना लिया और उसको लाभ लेके वो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि ये हमारी योजना होगी। एक
ये उनकी योजना नहीं थी, उन्होंने इसको अपनाई है। दूसरा, जो वो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि कहीं सरकार हमारी नहीं आई तो ये बंद हो जाएगा, ये ठीक उसी प्रकार का दुष्प्रचार है जैसा पिछले चुनाव में, नगरीय निकाय के और विधानसभा के चुनाव में उन्होंने राशन के संदर्भ में किया था। राशन के दुकानदार बीजेपी के द्वारा मनोनीत उस समय थे और हर राशन दुकान में ये प्रचार होता था कि अगर कांग्रेस जीत गई तो राशन बंद हो जाएगा। ठीक उसी तर्ज पे ये प्रयास कर रहे हैं कि ये मातारी बंधन पे कहीं प्रभाव न पड़ जाए। अब लोग जानते हैं और समझदार हैं और जागरूक हैं, ये सरकार की योजनाएं होती हैं जो एक सरकार के आने जाने से बंद नहीं होती। अगर स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं तो नई सरकार आई उसने बंद कर दिया क्या? आंगनबाड़ियाँ खुली हैं तो सरकारें बदली तो आंगनबाड़ी बंद हो गई क्या? प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल ये खुले, ये बंद हो गए क्या? ठीक उसी तर्ज पे जैसे राशन बंद नहीं होने वाला, जैसे मनरेगा बंद नहीं होने वाला, कांग्रेस की सरकार ने बिजली बिल पे हाफ 400 यूनिट तक योजना लागू की थी, वो भी आज तक चल रही है। महतारी बंधन योजना भी जो कांग्रेस की सोच थी, वो जो भी सरकारें देश में अब आएंगी, आप देखिएगा कि सब इसको अपनाएंगी। कांग्रेस के इस विचार को, इंटर्नशिप को अपनाया, अन्य योजनाओं को अपनाया, इस योजना को भी अपनाया और कांग्रेस की सोच अब ये देश की योजना का हिस्सा बन गया है जो सदा चलेगा। किसी के चुनाव हारने जीतने से इस पे कोई असर नहीं। जी,